आपका जो मैंने कल वीडियो देखा सर, हाँ सर, एक तो मिनट सर सर। हाँ हाँ हाँ, बस 1 सेकंड, रिपीट सर, रिपीट तस्लीम सर, दोबारा बताएं सर। सर सर मैं जो है आपका थैंक यू करना चाहता हूँ सर। मैं 3 महीने से एक सेट में इतना फंसा हुआ था, कस्टमर लग गया था, मैं उसको रोज कह रहा था कि आज नहीं हुआ, कल सामान आएगा, परसों आएगा। जो मैंने कल आपकी वीडियो देखी सर, तो मैंने आज सेट ऑन कर दिया। अरे रिवॉल्विंग करी सर, वाह। बहुत करी सर। हाँ। और आपका सर बोलने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। अगर ओके, इससे भी कोई नहीं समझ पाया तो फिर मैं समझता हूँ कि वो कहीं नहीं समझ सकता, है ना। थैंक यू ये सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी भी बहुत- काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं तस्लीम अहमद भाई, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे हमारे संस्था के बारे में या हमारे बारे में? सर आपका बहुत बढ़िया सर। मैंने ऑनलाइन क्लास पहले भी मैंने कहीं देखी थी, मगर सर उनका हिसाब मैंने समझ में नहीं आया, मगर आपका सर मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सर हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत आप एक एक चीज इतनी डीपली समझा रहे हो कि अगर इसमें भी आदमी नहीं समझ सकता तो सर मेरे हिसाब से तो कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता। मैं इतना मैं कहना चाहूंगा सर। मैं उत्तराखंड से हूँ हम्म। सर, मेरा नाम तस्लीम। और सर मैं तस्लीम। अपनी शॉप चलाता हूँ, मगर मैं थोड़ा बहुत जैक वगैरह कर लेता हूँ। जो आपने पहले चलिए। दिन टॉपिक बताया ना सर, मेरे दिमाग में वो बात लगी कि कोई भी हम्म। कस्टमर आता है, अब वही है 150 रुपये कहता है, अगर हमसे कहता है 100 रुपये में करो, तो हमें करना पड़ता है मजबूरी। करना पड़ता है हमें काम मजबूरी ही में। नहीं आता सर। काम ही नहीं आती, सही बात है। जी जी, ये सर। सर मगर आपके 3 दिन की वीडियो देख के मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कर सकता हूँ इस काम को। बहुत बढ़िया। ठीक। और चलिए। सर एक चीज और पता करनी थी ना सर, जैसे ये बोर्नियो वगैरह है सर, ये आप हमें बताएंगे कि कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बताएंगे बाद हम में। हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक तस्लीम भाई। नमस्कार। तो एवरीवन, जब तस्लीम भाई सीख गए 3 दिन में, उन्हें समझ आ गया, तो आई होप आप भी जरूर करेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बाकी का जो 3 दिन का हमारा टॉपिक था, उसमें हमने थोड़ा एडवांस लेके गया, लेकिन आज हम थोड़े से बेसिक वालों को भी पकड़ रहे हैं। जो हमारे साथ बेसिक लोग भी जुड़े रहते हैं कि सर हम तो एक कनेक्टर भी नहीं निकाल पाते हैं, एक बोर्ड पे से अगर हम कंपोनेंट्स को भी टच करें तो 4 कंपोनेंट्स को हम उड़ा देते हैं। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक चीजें ही आपको सिखाएंगे। पहले वाला चीज थोड़ा एडवांस हुआ, बाकी लोगों को बड़ा मजा आया, कुछ लोगों को भी और भी अच्छा लगा, लेकिन हो सकता है सभी को ना अच्छा लगा। तो आज हम थोड़ी सी बेसिक पे चलेंगे, एंड आज हम आपको स्कीमेटिक्स डायग्राम का इंपोर्टेंसी भी समझाएंगे। जैसे होता है कि कुछ लोगों ने स्कीमेटिक्स डायग्राम को अभी यूज भी नहीं किया है, उसके बारे में सिर्फ वो नाम सुन रहे हैं, बट उसका काम कभी वो देखा नहीं कि उसका काम एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। समय बचा, स्कीमेटिक्स भी बताएंगे, और अगर समय कम पड़ गया तो कल स्कीमेटिक्स भी बताएंगे, और स्कीमेटिक्स बताने के बाद फिर हम आपका क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का फिर से दिल से शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। तो हम भी आपकी टाइम की कदर करते हुए चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ हम जरूर सिखाएं। ओके, तो आपको हमारा अभी माइक्रोस्कोप का इमेज जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक तरफ आपको हमारी हैंड स्किल भी दिख जाएगी। 2 इमेज अभी आपके साथ हमारा शेयर है। इसके इसके अलावे भी हम 3-4 इमेज भी कैमरे हम आपको एक साथ शेयर कर सकते हैं, बट अभी 2 ही रखते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना पैदा हो। क्योंकि अगर 2-3 कैमरे अगर हम आपको शेयर करने लगे तो आपका नजर एक बार उधर जाएगा, एक बार उधर जाएगा। इसलिए अभी हम 2 कैमरे आपके सामने रखे हुए हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट किसी भी चीज पे कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहली आज हम बात करते हैं शुरुआती लेवल में, सबसे फर्स्ट बात, कि मानिए यहाँ पे हमने एक कोई मदरबोर्ड रख दिया, ठीक है। एकदम छोटी सी बात आप आज हम आपसे कर रहे हैं, ओके। और होता क्या है कि आपको लग रहा है कि हमें इन 2 कंपोनेंट्स को चेंज करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक पेन ओपन कर लेते हैं ताकि हम आपको नोटिफाई कर पाए, ओके। कि आप चाहते हैं कि हम मदरबोर्ड पे काम करें। देखिए चार्जिंग माइक स्पीकर तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि हम थोड़ा सर्किट पे काम करें, किसी आईसी को रिप्लेस करें, या फिर किसी 2-3 कंपोनेंट्स को हम यहां से रिमूव करें या यहां से रिमूव करें, तो इस कंपोनेंट्स को रिमूव करने के चक्कर में ये आईसी बिगड़ जाती है या ये आईसी बिगड़ जाती है, या फिर इस कंपोनेंट्स के साथ साथ आपका क्या होता है, यहां से 4-5 कंपोनेंट्स को आप उड़ा देते हैं। आप जानबूझ के नहीं उड़ाते हैं, मिस्टेकली ही वो उड़ता है, लेकिन उड़ तो जाता है, दिक्कत तो आ जाती है।
है ना। तो अभी के हम इस क्लासेस में आपको समझाएंगे कि मानो अगर हमें यहाँ से दो कंपोनेंट्स लेना है बिल्कुल आईसी के नियर बाय, तो हमारा इस आईसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। किस तरह से इस कंपोनेंट्स को हम यहाँ से रिमूव एंड रिप्लेस करेंगे या फिक्स करेंगे, कैसे कि इसको कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो आज हम बेसिक पे ही रहने वाले हैं एंड टाइम के साथ साथ स्कीमेटिक्स भी समझाने की कोशिश करेंगे। ओके। और एवरीवन, बिल्कुल हम आपके साथ लाइव हैं। अभी आपका 7:16 हो चुका है, ठीक है, शाम के। ओके। तो आप ये मत सोचिए कि कोई इस तरह से है, हम आपके साथ बिल्कुल लाइव हैं और बीच बीच में हम आप लोगों से सवाल भी लेते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड में फिक्स करनी है। तो आप स्टैंड में तो आप फिक्स कर ही लोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों में भी आपको दिक्कत आ रही है, तो कोई नहीं, इन छोटी छोटी चीजों को भी हम नेक्स्ट कवर करेंगे। चलिए, हम सबसे पहले यहाँ देखिए, हम इन छोट दो दो छोटे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जो कंपोनेंट्स ना खुली आंखों से ओझल हो जाए तो दिखे भी ना, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे ये देखिए दो छोटे कंपोनेंट्स है। अगर इन दो छोटे कंपोनेंट्स को ही ओनली हम रिमूव करना चाहते हैं, इसके अलावा हमारे आईसी में कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके पीछे भी देखिए एवरीवन, एक दिन का थ्योरी होता है। बशर्ते अभी हम थ्योरी दें तो आपकी टाइम वेस्टेज हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आपको क्या करना है, 138 का पीपीडी लेना है। ये 138 पीपीडी आपको मार्केट में आप बोलोगे शॉप में आराम से मिल जाएगा। इस पीपीडी को क्या करना है, हल्का सा ऐसे नोक पे उठा लेना है, ट्विजर की नोक पे। और ट्विजर की नोक पे लेकर के इस पीपीडी को यहाँ क्या करना है, हल्का सा अप्लाई कर देनी, एकदम जरा सा अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये जरा सा अप्लाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे, पतला वाला सोल्डिंग आयरन लेंगे, बिल्कुल बारीक वाली, और उस सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको क्या करेंगे, इस तरह से सोल्ड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा कंपोनेंट्स सोल्ड हो गया। ओके। अब नेक्स्ट आपको क्या करनी है, हल्का सा फ्लक्स लेना है। फ्लक्स हम कौन सा यूज करते हैं, वो फ्लक्स भी हम आपको दिखाएंगे। हम फ्लक्स यूज करते हैं मैकेनिक का। हम जो फ्लक्स यूज करते हैं, हमारा फ्लक्स है मैकेनिक का। यहाँ देखिए कैमरे में, छोटे कैमरे में देखिए, ये मैकेनिक का UV559 है। हम यहाँ नंबर बोल रहे हैं, आपको ना दिखे तो आप लिख लीजिएगा, मैकेनिक UV559। हम टोटल मदरबोर्ड का काम आईसी से लेके कनेक्टर्स तक इसी से करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये फ्लक्स बहुत ही बेहतर है मोबाइल का काम करने के लिए। मार्केट में तो बहुत तरह के फ्लक्स आते हैं मोबाइल के काम के माध्यम से, बट वो उतना बेहतर नहीं होता है। अब आपको अपना एसएमडी का जो टेम्परेचर है, वो मात्र 250 से 280 के बीच रखना है। देखिए, हम आपको अपना एसएमडी भी दिखाते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि सर आप टेम्परेचर कुछ और दे रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, ठीक है। यहाँ देखो हमारे एसएमडी का टेम्परेचर कितना है, कितना है लखन सर, बोलिएगा जरा एसएमडी का टेम्परेचर। 267, 267, यानी कि 265 मान करके चलिए, टू वो सिक्सटी फाइव पहले ठीक है। एकदम देखिए लो टेम्परेचर हम रखे हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर में हम इसको पहले क्या करेंगे, 20 सेकेंड्स प्री हीट करेंगे। 20 सेकेंड्स हम इसको क्या करेंगे, प्री हीट दो, करेंगे, हाँ, 267 है। ठीक है। हम्म 20 सेकेंड्स इसको प्री हीट करेंगे। बिल्कुल। हम्म ठीक है। अब टेम्परेचर थोड़ा आपको बढ़ानी है, अब टेम्परेचर आप 280 कर लीजिए, ठीक है, 280, ठीक है। एक कंपोनेंट्स निकल गया, हिल गया है। अब हम दूसरा को ले लेते हैं। देखिए, सिर्फ हम जिसको चाह रहे थे, सिर्फ हमारा वही कंपोनेंट्स निकला।
उसके अलावा कोई आसपास का कंपोनेंट्स हिला भी नहीं, उसके अलावा आसपास का एक भी कंपोनेंट्स नहीं हिला। ठीक है, हम जिसको टारगेट किए सिर्फ वो कंपोनेंट्स ही हमारा देखिए निकला है, बाकी का कोई कंपोनेंट्स निकला। और उसके बाजू में जो आईसी है उस आईसी में देखिए कुछ बदलाव हुआ है। इसका मतलब ये हुआ एवरीवन कि यहाँ के जो आप आईसी देख रहे हैं इस आईसी को कुछ भी बदलाव होने के लिए 300 प्लस डिग्री इसको हीट चाहिए, 300 से ऊपर, यानी 310, 320, 325 इतना टेम्परेचर आप दोगे तब जाकर के ये आईसी में बदलाव होगा, यानी इसकी मेल्टिंग होगी। हम दिए कितना, 280। तो 280 देने से क्या होता है, आजू बाजू का एक भी कंपोनेंट्स में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो पिघलेगा ही नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसको पिघलने के लिए चाहिए 320 डिग्री सेल्सियस, हम दिए कितना, 280। 280 में ये क्यों हो गया, क्योंकि हम इसमें 138 पीपीडी जो है हल्का सा प्लस कर दिए, यानी कि मिक्स कर दिए। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे आप कैसे दूध में हल्का पानी मिलाओगे तो दूध पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी एनर्जी लो हो जाएगी। उसी तरह से ये जो कंपनी फिटेड पीपीडी होता है उसमें अगर हम 138 हल्का सा मिक्स कर दें तो उसकी जो टेम्पर होता है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और कंपोनेंट्स को हम इजिली बाहर कर लेते हैं। यही लॉजिक है। इससे क्या होगा कि अगर आसपास में मानो कोई सीपीयू है, कोई ईएमएमसी है, तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, फोन आपका आपके कंपोनेंट्स बदलने की माध्यम में बंद नहीं होगा। आई बात समझ में। अब इसमें दूसरा चीजें क्या होता है, दिक्कत एक परेशानी ये भी होता है आप लोगों के साथ कि निकालने को सर निकाल तो लिए, लेकिन जब लगाने जाते हैं ना तो कंपोनेंट्स हवा में उड़ जाता है। एक ये भी परेशानी है कि कंपोनेंट्स क्या होता है, हवा में उड़िए जाता है, निकलिए जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स हवा में उड़ जाता है। अब जब कंपोनेंट्स हवा में उड़ गया तो अब आपको एक अलग परेशानी हो गई कि सर कंपोनेंट्स खो गया, कौन सी मान की थी, कौन सी वैल्यू की थी, है ना, कौन सा मान का वहां लगाएंगे, कुछ तो नहीं डाल देंगे, ये एक अलग टेंशन। तो उड़ने से बचाने के लिए क्या करना है, अगली मेथड बताता हूं। इसको हम थोड़ा साइड यहां रख देते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, रोजीन अप्लाई करेंगे। रोजीन तो आप लोग पहचानते ही होंगे। ठीक है, दिखाता हूं रोजीन। देखिए ये छोटे कैमरे में देखिए, ये रोजीन है। इसको हल्का सा ट्विजर की मदद से हल्का सा तोड़ लेंगे, ट्विजर की मदद से हल्का सा तोड़ के जाड़ा सा इसका जो भाग है इसको हम यहाँ बोर्ड पे अप्लाई करेंगे, जहां पे कंपोनेंट्स आपकी, ये देखिए हल्का सा हमने रख दिया, थोड़ा सा। ठीक है, ये इसको हम यहाँ क्या किए, इस कंपोनेंट्स को यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ चिपका देनी है, यहाँ पे सिर्फ इस रोजिन में इसको रख देना है। ठीक है, इसको आप रोजिन में सिर्फ यहाँ रख दीजिए। अब इसके बाद एसएमडी से हीट लगा दीजिए। जैसे एसएमडी से हीट मारेंगे और उसको हल्का अलाइनमेंट कर दीजिए, अब ये क्या होगा, रोजिन की वजह से ये यहां से कहीं भी नहीं जा पाएगा। देखिए अब यहाँ रोजिन रहने की वजह से ये यहां से कहीं भी हिल नहीं पाएगा। आपको सिर्फ इसको क्या करना है, अलाइनमेंट करना है। अब ये ऑटोमेटिक अपनी जगह को पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोजीन। बस हल्का अलाइनमेंट कर देना है। ओके, थोड़ा ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म जब बोर्ड रहे आपका, बोर्ड जब आपका हीट रहे तो आपको तुरंत नहीं क्लीन करना है, गर्म बोर्ड को तुरंत नहीं क्लीन करना है, थोड़ा ठंडा होने देंगे।
अब इसको क्लीन करते हैं। ओके एवरीवन, अब आप एक चीज यहां गौर कीजिए कि हमने जो इस कंपोनेंट्स को फिक्स किया, क्या यह पहले जैसा ही है या कोई बदलाव हो गया? हम आपके लिए चैट बॉक्स इनेबल किए हैं, आप जरा मुझे बताइएगा पहले जैसा ही है या चेंज हो गया। यानी कि पहले जैसा होगा तो सेम टू सेम लिख दीजिएगा या सेम लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक है, और अगर पसंद आए तो भी लिखिएगा। ठीक है, ओके। और क्लीनर के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं। जो जो क्लीनर यूज किए हैं वो क्लीनर है हमारा थिनर। कौन सा थिनर है? बाल्को थिनर। ठीक है, वो थिनर का भी फोटो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो यह क्या है कि इस तरीके से आप काम कीजिए कि आपके काम को कोई पकड़ ना सके। ठीक है, आपके काम को कोई पकड़ ना सके, ऐसा आपको फिनिशिंग लाना है। आई बात समझ में? एक काम करने के चक्कर में कई काम बिगड़ जाता है, ये नहीं होने देना है। ओके, तो आप समझ गए कि एक कंपोनेंट्स को कैसे आप फिक्स करोगे, कैसे, यानी कि बगल में भी ऐसी होगी तो भी कोई नुकसान आपके बोर्ड को नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, हाँ हमने अभी यहाँ काम किया है, और क्या ये मदरबोर्ड पता चलता है कि अभी हमने यहाँ काम किया है? उसके बाजू में जो आईसी है वो बिल्कुल सुरक्षित लग रहा है आपको? उस आईसी में कुछ है, कुछ बॉल्स वॉल्स सटा? ओके, कितना देखिए इजी तरीका है, ये सब सारी चीजें आपको इजी करता है आपके रिपेयरिंग को, है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर। ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर साइज, बहुत बड़ी साइज है डिस्प्ले कनेक्टर की, लंबी है, बहुत ही बड़ी साइज है। इस तरह के कनेक्टर्स भी आपके टूटते हैं, डैमेज होता है, इसको भी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। सोल्डिंग आयरन से दोनों तरफ नहीं सोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, एक तरफ सील्ड है, सोल्डिंग आयरन सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इसको एसएमडी के माध्यम से आप रिमूव एंड फिक्स कर सकते हैं इजिली। और ये प्लास्टिक मटेरियल्स है, पिघलेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए किसी भी प्लास्टिक कनेक्टर्स पे आप काम कीजिए, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। और देखिए एक्चुअली क्या होता है, आजकल छोटी छोटी चीजें हम मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई मोबाइल का कनेक्टर हो गया, ठीक है, कोई मोबाइल का कैमरा कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, है ना, छोटे मोटे चीज। तो वो सभी चीज भी आप मार्केट से 30 रुपए 50 रुपए में खरीद के लाते हैं। लेकिन जानते हैं ये सब सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास कबाड़ खाने में पड़ी हुई है, बशर्ते उसमें से आप यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। उसको निकालने अगर आप, यानी कि जो ये आप मदरबोर्ड देख रहे हैं, ये छोटे कैमरे में देखिए, ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हैं, इस मदरबोर्ड में से हर एक चीज निकल सकती है। हर एक चीज का मतलब समझते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते इस मदरबोर्ड से, वो भी सेफली। हर चीज आप इस मदरबोर्ड से निकाल सकते हैं, ए टू जेड सामान। अब वो ए टू जेड सामान को निकालने की आपको काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आपके पास है, लेकिन आप मार्केट से खरीदने जाते हैं, आपको पता नहीं है कि ये चीज हमारे किस बोर्ड में है, किस मॉडल में मिलेगी। वो पता चल जाए तो हर चीज आपका यूज होने लगेगा। आई बात समझ में? तो ये हर चीज आपके पास ऑलरेडी स्क्रैपेज बोर्ड, आप कबाड़ वाले को बेच देते हो 20 रुपए 30 रुपए बोर्ड, 100 रुपए बोर्ड, 50 रुपए बोर्ड, और वही बोर्ड हम लोग खरीदते हैं उनसे 150 रुपए 200 रुपए 250 रुपए 300 रुपए। क्यों? क्योंकि उस बोर्ड से हम एक एक आईसी इस्तेमाल करते हैं, पावर आईसी, ईएमएमसी, ठीक है, कनेक्टर्स, कंपोनेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, हर चीज उसका हम यूज में लेते हैं। आखिर वो खरीद के क्यों ले जा रहा है आपसे, है ना, कुछ तो लॉजिक होगी।
तो सबसे पहले देखिए इस कनेक्टर्स को रिमूव करने का आइडिया क्या है कि इसके बॉडी पे आपको क्या है, हल्की सी पहले फ्लक्स देनी है, हल्की सी इस तरह से फ्लक्स देनी है थोड़ी सी ये। अब इसके बाद हम आपको एसएमडी दिखाते हैं। एसएमडी का टेम्परेचर तो आपने देखा ही था हमारा पहले, ठीक है, फिर से दिखाते हैं। देखिए एसएमडी के टेम्परेचर को शुरू में हम सेट करेंगे मात्र 250 पे या 260 पे, ठीक है। एसएमडी के टेम्परेचर को 260 पे रखेंगे। इसको 20 सेकेंड पहले प्री हीट करेंगे। एक्चुअली देखिए प्री हीट इसलिए करना जरूरी होता है एवरीवन कि जब आप इसको प्री हीट करेंगे ना तो आपकी एसएमडी की जो गर्मी है वो कनेक्टर्स के नीचे तक पहुंचती है, मदरबोर्ड का भी लेयर गर्म होता है एंड उसके बाद आपका कनेक्टर पिघलता है। अगर आप प्री हीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर आप हीट कीजिएगा 300 या 350, वो गलने लगेगा, खराब होने लगेगा। ठीक है। अब जो हमारी टेम्परेचर है इसको हम लेंगे 280 या 290, 290। अब 290 का हमारा टेम्परेचर है और एयर जो है वो 3 का है, 3 यानी 30। मैनुअल मशीन हो तो 3, डिजिटल मशीन हो आपके पास तो 30। जैसे क्विक 2008 वगैरह हो गया तो इन सब में 30-35 का आपको एयर लेना है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे ये कनेक्टर के मेल्ट होने का। 290 में हम देख लेंगे इसको 5-7 सेकंड और, अगर नहीं हुआ तो टेम्परेचर को थोड़ा अप करेंगे क्योंकि कंपनी पीपीडी जो है हमारा 227 होता है, 227। थोड़ा टेम्परेचर और अप कर रहे हैं। अगर ठंड का मौसम है तो थोड़ा आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है, ठीक है। ये देखिए आपका कनेक्टर देखिए बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है, एकदम सुरक्षित। इस तरीके से देखिए, ओके। कनेक्टर आपका एकदम बिल्कुल सुरक्षित है, नेट एंड क्लीन है ना, बिल्कुल नहीं जला, 1% भी नहीं। क्यों नहीं जला? क्योंकि इसको हम शुरू में ही लो टेम्परेचर के माध्यम से कंटिन्यू करते हैं। अगर डायरेक्ट आप इसको 300 के अभव से लेके चलेंगे शुरू में ही 320 330, ये पिघलने लगेगा, खराब होने लगेगा, ठीक है। कितना आसान है। अब ये जब इतनी सेपरेट आप इसे निकाल लेते हैं तो इसको आप अगले हैंडसेट में यूज कर सकते हैं। जब आप सही से निकालेंगे तभी तो यूज करेंगे, सही से नहीं निकालेंगे तो नहीं यूज करेंगे। अब इसको देखिए जब ये हीट रहता है तो इसको उठाने का भी एक तरीका होता है, स्टेप्स होता है कि आप इसको ऐसे लंबा लंबी कभी मत पकड़िएगा। ये जो है ना इसे लंबा लंबी, ऐसे अगर आप इसको लंबा लंबी पकड़िएगा ट्विजर की माध्यम से तो ये क्या होगा ना, दबेगा, दबेगा, टेढ़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दब जाएगा तो टेढ़ा होगा, खराब हो जाएगा। तो इसको लंबा लंबी कभी नहीं पकड़ना है, इसको किसी एक कोने से पकड़नी है। ये देखिए ये ट्विजर जो है ना इसके हम एक कोने से इसको पकड़ेंगे। तो एक कोने से पकड़ने से क्या होता है, ये आराम से उठेगा। अब इसको अगर मान लिया जाए लगाने की बारी है तो आपके मन में आ सकता है कि सर जी लगाने के लिए क्या हम इसका टेम्परेचर को लो कर सकते हैं, यानी कि पीपीडी वगैरह डाल करके। तो एक चीज बताऊंगा एवरीवन, टेम्परेचर लो नहीं कीजिएगा कनेक्टर में। कनेक्टर का जो टेम्परेचर है उसको सेम टेम्परेचर में ही लगाइएगा, क्योंकि देखो ये सब चीजें ऐसी है कि हमें बार बार खोलने की नौबत आती है। अगर एक फोल्डर लगवाने आ जाए तो एक फोल्डर लगाने में 5 बार तो जरूर खोलोगे, एक बार खोलने वक्त खोलेंगे, एक बार फोल्डर को चेक करेंगे, फिर एक बार फोल्डर को बैठाएंगे, फिर डाल के चेक करेंगे, फिर उसके बाद बैक ढकना वगैरह लगाएंगे, फिर अगर एडजस्टमेंट में दिक्कत हुई फिर खोलेंगे। तो ये बार बार रिमूव करने का चीज है। अगर आप इसमें पीपीडी डाल के इसको बैठाएंगे आप, इसमें कमजोरी आ जाएगा और क्या होगा, डिस्प्ले डाल तो दिए, अब पता चला डिस्प्ले खींच रहे हैं तो कनेक्टर सही थे बाहर में आ गया, है ना, कनेक्टर सही थे बाहर में आ गया। तो दिक्कत क्या हुआ कि जो चीज थोड़ा पहले हम अपने आप को बचाए मेहनत करने से, तो बाद में आपकी मेहनत डबल हो गई। और शुरू में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लिए तो बाद का मेहनत ही खत्म हो गया। तो अब आप सोचिए आपको कैसा काम करना है।
बाद का मेहनत रखना है तो अभी इसको पीपीडी डाल के लूज कर दीजिए, और बाद का मेहनत को खत्म करना है तो इसमें पीपीडी मत डालिए। अब आप दिमाग लगा लीजिए, कस्टमर को बार बार बुलाना है तो पीपीडी पे लगाइए भाई, बार बार कस्टमर आएगा, देख भाई क्या दिक्कत हो रहा है ना, तो ऐसा काम मत कीजिए। ओके, तो इसको हमें सेम टेम्परेचर में लगानी है। तो सेम टेम्परेचर में लगाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी पीपीडी अलग से मिक्स नहीं करेंगे कंपोनेंट्स की तरह। कंपोनेंट्स में क्या है कि वो एक बार लग गया तो लग गया, उसे बार बार निकालने की नौबत नहीं पड़ती है। इस पे हम इसके बॉडी पे हल्का सा फिर से हम फ्लक्स देंगे, और फ्लक्स देने के बाद इसको कनेक्टर को हम यहां से पहले उठा लेंगे, कनेक्टर को हटा लेंगे और बोर्ड को पहले प्री हीट करेंगे। ठीक है, कनेक्टर जब लगाने की बारी है तब, अभी देखिए हम सिर्फ बोर्ड को प्री हीट कर रहे हैं, यहाँ तो कनेक्टर है नहीं, इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड हमारा गर्म हो रहा है, बोर्ड हमारा गर्म हो गया। अब हम यहाँ से कनेक्टर को ले लेंगे और कनेक्टर को अलाइनमेंट कर लेंगे। ओके, ये कनेक्टर हमारा अलाइनमेंट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लंबा लंबी हीट मारेंगे, एक बार इधर एक बार इधर। ओके, ये लग चुका है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए एकदम आगे पीछे का इसका देखिए लुक, ठीक है, नीचे ऊपर का एकदम लुक देखिए, सेम टू सेम है, आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। क्लीन करते हैं इसको पहले, क्लीन करते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको, पहले थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हालांकि देखिए एवरीवन, आप लोगों की मानो जो कोर्स स्टार्ट होगी पेड वाली, तो उसमें हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल शुरू का मतलब होता है रजिस्टर का चेकिंग, रजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट्स का वर्किंग प्रिंसिपल, मल्टीमीटर का इस्तेमाल, डिजिटल मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, एलसीआर मल्टीमीटर, क्वाइल चेक करने का, हेनरी में कैसे चेक करते हैं, यानी कि हर चीज बिल्कुल शुरू से होगी और बिल्कुल एडवांस तक जाएगी। जैसे कि डबल डेकर, माइक्रो जंपर, यूवी मास्किंग, स्कीमेटिक्स का इस्तेमाल, ठीक है, बूट सीक्वेंस, पैड वैल्यू, सर्किट्स का वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब सारी चीजें, बोर्ड्स की पहचान, ये सब सारी चीजें आपका कंप्लीट एडवांस तक जाएगा। तो जो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर क्लास लेते हैं तो हमें किस तरह से आप सिखाएंगे, तो बेफिक्र रहिए, एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक सिखाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले पूरा हार्डवेयर का चीजें, फिर उसके बाद कंप्लीट हार्डवेयर होने के बाद सॉफ्टवेयर। अब इसको क्लीन करते हैं। देखिए कैसा दिख रहा है आपको कनेक्टर, ठीक है। अब इसका एक चेकिंग भी होता है कि सर हो सकता है नीचे से कोई प्रिंट खाली होगा, नहीं जुड़ा होगा, तो इसको थोड़ा सा हम उठाते हैं एंड चेक करवाते हैं। देख करके बताइएगा कैसा है फिनिशिंग, एकदम अच्छे से ध्यान से देखिएगा, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, कैसा फिनिशिंग है कनेक्टर का। ओके, क्या आपको देखने से, चलिए मैंने चैट इनेबल कर दिया है, अब आप मुझे बताइएगा, चैट इनेबल है, कि क्या देखने से पता चलता है कि कनेक्टर को अभी निकाले हैं हम, और फिनिशिंग कैसा है, कंपनी जैसा है या पकड़ लेगा कोई, कंपनी जैसा फिनिशिंग है या कोई पकड़ लेगा। ठीक है, पूरी कनेक्टर यहां से यहां तक देखिए, एक भी पिन में कोई आपको डिफरेंट लग रहा है कि कोई भी पता चलने का कोई भी, कुछ भी नहीं, 1% भी आप नहीं पकड़ पाओगे, 1% भी आप नहीं पकड़ पाएंगे कि हमने इस कनेक्टर को उखाड़ा है। ठीक है, एकदम बेहतरीन आप लगाओगे,
ऐसा बेहतरीन लगाओगे कि ना दूसरा आदमी चैलेंज आपको कर देगा कि ये कनेक्टर कंपनी का ही लगा हुआ है, तुमने छुआ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा काम आपको सीखना है, ऐसा ही करना है। ठीक है। ओके, चलिए। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं किस तरह से काम करी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें अभी हमने कवर किया, आगे भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, हेडफोन जैक। एवरीवन, इस तरह के भी हेडफोन जैक वगैरह मेरे ख्याल से लोग रिप्लेस नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं रिप्लेस करते हैं कि दो बातें रहती है। एक तो करने में टेंशन रहता है कि सर होगा नहीं, जल जाता है, खराब हो जाता है। दूसरी बात, कैसे करेंगे, है ना। अलग अलग टाइप के अलग अलग डिफरेंसेस रहते हैं, जिस वजह से इस तरह के हेडफोन जैक पे लोग काम नहीं करते हैं। डायरेक्ट या तो बोर्डे बदल देते हैं, सीसी बोर्ड ही चेंज कर देते हैं। अब आपके पास जो पुरानी बोर्ड में कनेक्टर है उसका क्या होगा, यूज कीजिए, निकालिए उसमें से। कैसे निकलेगा, देखिए एकदम बेहतर आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, 138 का हल्का सा कनेक्ट पीपीडी लेना है, 138 का। देखिए इस पीपीडी को कनेक्टर के पॉइंट पे हल्की हल्की लगा देनी है, एकदम थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये हमने लगा दिया थोड़ा थोड़ा। और पतला बीट का सोल्डिंग आयरन लेना है, पतला बीट, और इसको इसमें मिक्स कर देना है। ये देखिए क्या किया, इसको इसमें हमने मिक्स कर दिया। ये क्या करेगा, इसको लूज करेगा। ठीक है, ये मिक्स कर दिए। अब आपको क्या करनी है, हम नीचे छोटा दूसरा कैमरा भी ऑन कर देते हैं ताकि आपको नीचे सोल्डिंग आयरन भी दिखे। ये देखें, अभी तो एसएमडी की जरूरत है नहीं, ये बिना एसएमडी का ही निकल जाएगा। इस बोर्ड को क्या करना है, नीचे से हल्का ऐसे उठा के रखना है। जैसे ये देखिए ये जमीन पे है, ये जमीन पे है, इसको ऐसे हल्का ऊपर उठा देंगे, बस थोड़ा सा। एक उंगली यानी जो आपके अंगूठे की बगल वाली उंगली है उसकी माध्यम से इसको थोड़ा नीचे की तरफ रखना है, थोड़ा सा डाउन रखना है, हल्का सा। और इसमें इस तरह से सोल्डिंग आयरन सटाते जाना है। ये ठीक है, नीचे हल्का सा इसको पुल अप करके रखना है, पुल डाउन करके हल्का सा, और सोल्डिंग आयरन इसमें सटाना है। इसी तरह से बोर्ड के दूसरे साइड भी करना है, एक साइड के बाद दूसरा साइड। ठीक है, अब मुझे बताइएगा ये कनेक्टर निकलने में कितना टाइम लगा। ठीक है, इस कनेक्टर्स को निकालने में मुझे क्या टाइम लगा, एक बार जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट, कितना टाइम में निकल गया ये कनेक्टर, वो भी बिना खराब हुए। चैट बॉक्स इनेबल है। ठीक है, आराम है, इजी है। कैसे हुआ, 138 की मदद से। ठीक है, एकदम 138 की मदद से। कितना आसान होता है। अगर इसी को हम अगर हीट मार के निकालते, एसएमडी से हीट मारते, तो क्या होता, फ्लक्स इसके अंदर जाता, फ्लक्स इस कनेक्टर्स के अंदर चला जाता, और ये कनेक्टर ठीक भी होता तो बिगड़ने का चांस था। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसको क्लीन कर देना है, कनेक्टर्स को।
कनेक्टर को यहाँ से क्लीन कर देना है। अब हम आ जाएंगे यहाँ बोर्ड पे। बोर्ड पे आएंगे, होल के आसपास जितना भी है सबको साफ कर लेंगे। लगाना भी देखिए बिल्कुल आसान है। लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे पलट के रखेंगे, कनेक्टर इसके ऊपर में अलाइनमेंट कर देंगे। ठीक है, अलाइनमेंट करेंगे। पहले किसी भी एक या दो लेग को कनेक्ट कर लेंगे, फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद सोल्डिंग आयरन के माध्यम से इंटर कर लेंगे। बारी बारी से आप सटाते जाइएगा, कनेक्टर इजीली आपका अंदर आ जाएगा। ओके, अब इसको क्लीन करते हैं। देखिए अब इसको क्लीन करते हैं। देखिए जैसा था वैसा ही है ना, जैसा पहले था वैसा ही है। ओके, यानी कि जहां आपको सोल्डरिंग का जरूरत पड़े वहां हमें सोल्डरिंग का इस्तेमाल करना है, जहां हमें एसएमडी की जरूरत पड़े वहां हमें एसएमडी का इस्तेमाल करना है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ सोल्डरिंग चलाना है कहाँ एसएमडी चलाना है, तो ये देखिए धीरे धीरे आपको ये सब सारी चीजों की अनुभव हो जाएगी। कहाँ पे क्या करना है वो सब हम आपको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक्स के लिए इतना थोड़ा सा यहीं तक ही हम इसको रहने देते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, कि स्कीमेटिक डायग्राम हमारे रिपेयरिंग में हमें कितना हेल्प करता है, थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं स्कीमेटिक्स डायग्राम के कई सारे ऑप्शंस है मार्केट में। स्टेक है, प्रैग्मा है, पेन ये बोर्नियो है, कॉम्बिनेट है, कॉम्बिनेट प्रो है। काफी सारी चीजें मार्केट्स में स्कीमेटिक्स की ऑप्शन है। ठीक है, उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना बोर्नियो यूज कर रहा हूँ। ये इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एंड्रॉइड की अपडेट्स बाकी स्कीमेटिक्स की तुलना में जल्दी आता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब स्कीमेटिक्स के अंदर तो है बहुत सारी चीजें, लेकिन उन सभी चीजों को अभी हम एक्सपोज 10 मिनट में नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे खास पार्ट है जिनका मैं यहाँ पे आपको यूज बता देता हूँ। कुछ खास चीजें, सबसे पहला चीज है इसमें एक पार्ट फाइंडर। इसका क्या काम होता है थोड़ा सा हम इसकी आपको फायदा बताते हैं। सपोज दैट देखिए आपके पास क्या होता है ना कि कोई आईसी आपको चाहिए होता है। ठीक है, कोई मान लिया जाए आपको आईसी चाहिए और आपके पास अभी मार्केट में दूरी है भाई, आप वो भी वहां जा नहीं सकते हैं आईसी लाने के लिए। तो आपको मान लिया जाए कि कोई भी आईसी इसकी जरूरत है आपको। ठीक है, सपोज दैट MT6357 CRB। ठीक है, या फिर एक और आईसी हमारे पास कोई भी आईसी हो। देखिए एक है PMI 632। ठीक है, ये है हमारे पास PMI 632। मान लिया जाए ये आईसी की हमें जरूरत है, अभी हम मार्केट जा नहीं सकते। तो हम कैसे जानेंगे कि ये आईसी हमें अभी किस मॉडल में मिलेगी? और आपके दुकान में काफी सारे फोन पड़े रहते हैं, बहुत सारे फोन आपके दुकान में है कबार में, वेस्टेज फोन। तो किसके अंदर है ये आईसी? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ना PMI 632। ठीक है, और इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये ऐसी किन किन मॉडल के अंदर मिलेगी ये आपको यहाँ लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ देखिए, है ना, ये आईसी आपको Redmi 7 7A 8 A 90 Note 8, Redmi Note 4G, मोटरोला, है ना, ये वीवो, कितने सारे मॉडल दी गई है। इतने सारे मॉडलों में ये आईसी लगी हुई है। ठीक है, ये आईसी इतने सारे मॉडलों में लगी गई है। अब इनमें से तो कोई ना कोई फोन आपके दुकान में फेंका होगा, है ना। नोकिया का कोई पुराना, वीवो, है ना, वीवो का देखिए कितने सारे मॉडल्स हैं Y12 Y11, मोटरोला पुराने मॉडल, MI के फोन, कोई भी फोन आपके पास फेंकी पड़ी है
आप उसमें से निकाल सकते हैं, है ना, उसमें से आप ढूंढ सकते हैं, उसमें से आप ले सकते हैं। कितने ऑप्शन है आपके पास। अभी क्या था कि आप ये ऐसी एक पीस जाते मार्केट लाने को, खरीदने को, अब मार्केट जाते, अभी आपके पास ऑलरेडी मानो Y3 फेंकी थी, कोई फोन फेंकी थी, उसमें से आप निकाल के यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी ऐसी हो आप इसके माध्यम से ढूंढ सकते हैं। जैसे MT 6357 CRB, ठीक है, ये एक IC का नंबर है, मानो ये IC आपको चाहिए। देखो कितने सारे मॉडल में लगी हुई है, वीवो, है ना, बहुत सारे मॉडल में लगी हुई है। तो एक तो ये आपने देखा बेनिफिट्स की स्कीमेटिक्स डायग्राम अगर आप यूज करते हैं तो आपको आईसी का झंझट खत्म हो जाएगा कि भाई, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैप बोर्ड लेते हैं, मिक्स, बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती है। ठीक है, देखो कितने सारे मॉडल्स है ना। अब इसका दूसरा फायदा क्या है कि अगर आप एक आईसी का वर्किंग सिस्टम समझ जाते हैं, एक आईसी, क्योंकि देखिए आपके पास जब मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है तो आप किस चीज पे फोकस देते हैं कि अरे ये तो एमआई है, ये तो वीवो है, ये तो ओप्पो है, ये तो सैमसंग है, ऐसे आपके दिमाग में चलता है कि अरे एमआई का फोन तो हम बना लेते हैं, सैमसंग का हमसे नहीं बनता है, ये फोन है, ये फोन है। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऐसी सैमसंग में भी है, 107 125, ये सैमसंग में भी लगी हुई है, सैमसंग A037, है ना। तो अगर आप एक आईसी के बारे में सीखते हैं तो आप देखते हैं कितना हैंडसेट की जो मॉडल्स है उसको आप कवर कर सकते हैं। इतने हैंडसेट में सिस्टम सेम ही काम करेगी, उसमें कोई सिस्टम बदलेगा नहीं, है ना, उस आईसी की इनपुट आउटपुट वैसा ही रहेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है ये स्कीमेटिक्स के प्योर फायदे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक चीज और हम आपसे बात करते हैं कि मान लिया जाए किसी भी हैंडसेट पे आप काम कर रहे हैं, एनीबॉडी, कोई भी हैंडसेट है आपके पास, ठीक है, ओके। अब सपोज दैट ये फोन किसी दुकानदार के पास था, उन्होंने काम किया और काम करने की वजह से आईसी के पास से दो कंपोनेंट्स मिसिंग हो गई, आईसी के पास से दो कंपोनेंट्स क्या हुआ, मिसिंग्स हो गया। देखिए मानिए ये दो कंपोनेंट्स यहां से उड़ गया या यहां से दो कंपोनेंट्स उड़ गया। ये तो अक्सर आप लोगों के साथ होता है ना कि एक दो कंपोनेंट्स तो मिस्टेक से निकल ही जाता है, गलती से, जानबूझ के कौन निकालता है, सील्ड निकाल लेते वही में निकल गया। अब उस कंपोनेंट्स को आप कहां से पूरा करेंगे, आपके पास सेम मदरबोर्ड होगी तभी तो आप पूरा करेंगे, और जब सेम मदरबोर्ड है ही नहीं तो आप उसको कहां से डालेंगे उस कंपोनेंट्स को। साइज के अकॉर्डिंग आप सोचते हो कि उठा के डाल देंगे, भाई साइज के अकॉर्डिंग से कंपोनेंट्स की वैल्यू पूरा नहीं होता है, साइज के अकॉर्डिंग डाल देने से सर्किट काम कभी नहीं करेगी। किस्मत अच्छी रही जो साइज के अकॉर्डिंग डाले और वैल्यू मैच कर गया तो हो भी जाए, बट 99% नहीं होगा। तो उसके लिए क्या आपके पास स्कीमेटिक्स में सुविधा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्कीमेटिक्स में, बट जो चीजें टाइम के अकॉर्डिंग हम अभी आपको एक्सपोज कर पाए उतना हम कवर कर लेते हैं। कि आपको इतना तो पता ही है कि आपके पास कौन सा मॉडल अभी था, ठीक है, जो भी मॉडल था उस मॉडल की आप यहाँ पे आइए, स्कीमेटिक्स को ओपन कर लीजिए। इसके अंदर दो चीज हमेशा होता है, कोई भी स्कीमेटिक्स आप खोलेंगे, एक होता है लेआउट और एक होता है डायग्राम। ठीक है, स्कीमेटिक्स के अंदर एक लेआउट होता है और एक आपका डायग्राम होता है। लेआउट का मतलब हो गया जो ओरिजिनल मदरबोर्ड है उसी मदरबोर्ड का ये सेम कॉपी होता है लेआउट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए लेआउट में आपको क्या मिलता है, हम यहाँ पावर आईसी पे थे, ये मदरबोर्ड को आप अगर मिलाओगे तो ये यही मदरबोर्ड है, यही पावर आईसी के बगल हम दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, ये वाली दो कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए चाहे ये कंपोनेंट्स हो चाहे यहाँ का कंपोनेंट्स हो, तो हम इसी की बात कर रहे थे। अब हमें क्या है कि लेआउट में इस कंपोनेंट्स का आपको नंबर मिल जाता है, जैसे ये रेजिस्टेंस 2212, तो 2212 इसकी वैल्यू नहीं है, ये टेम्पोरली कोड है इस कंपोनेंट्स की। इसको डबल क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद आप डायग्राम में आएंगे, इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे इसको, तो ये कंपोनेंट्स आपके सर्किट्स में जहां भी लगी होगी ये दिख जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कंपोनेंट जो है आपका एक्सो की लाइन है, एक्सो का मतलब होता है क्रिस्टल्स, एक्सीलरेटर क्रिस्टल्स, एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप। क्या लगे हुए यहाँ,
एक्सो एसओसी यानी सिस्टम और चिप, और दूसरा रजिस्टर जो है एक्सओ सीईएल जो कि हमारे सेल फोन यानी ये नेटवर्क सेक्शन के लिए होता है, सीएल सेल सेल्स यानी कि नेटवर्क सेल। और तीसरा अगर हम बात करें तो डब्ल्यू टी आर एक्सो डब्ल्यूसीएन वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है। चौथा बात करें तो ये लाइन ओपन है, अगर इस लाइन की हम बात करें एनएफसी होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो हर चीज का अपना एक नाम है। अब आप बोलोगे कि सर एस्केमेटिक्स में तो बहुत सारी नाम है, उस नाम का तो हमें पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं उसका तो हमें जानकारी नहीं है। वो सब नाम की जानकारी हम आपको इसका एक पीडीएफ दे देंगे, उसके अंदर इसके सभी का नाम होता है, जैसे वीसीडीटी, चार्जिंग एलडीओ, बैटरी ऑन, आई सेंस बैटरी सेंस, वोल्टेज सिस्टम सेंस, ठीक है, सोर्स पीएमयू, ये मीसो मोसी, सबका यहाँ नाम है। ठीक है। सबका आपको हम क्या करेंगे मैक्सिमम तो पीडीएफ दे देंगे, या फिर स्कीमेटिक्स पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे। तो ये एसओसी, अब ये रजिस्टर क्या है आपका भाई साहब, जीरो, जीरो का मतलब ये जीरो ओम की रजिस्टर है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई साहब ये जीरो ओम की रजिस्टर थी, तो जंपर मार देंगे, है ना, जंपर लगा देंगे। लेकिन पता तो चल गया कि यहाँ क्या था, कॉन्फिडेंस तो आपको आ गया, आप अंदाजी में तो नहीं हो, है ना, कि भाई ये जंपर किए गलत तो नहीं होगा, सही तो नहीं होगा, ये हम कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर दिए, हमारा जो है ये कंपोनेंट्स यहाँ से मिसिंग हो गया आईसी के बगल से या क्रिस्टल्स की बगल से, ये कंपोनेंट्स कौन था नहीं था। आप बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। अगर हम नीचे कंपोनेंट्स की बात करें, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए R6208, ये कंपोनेंट्स अगर उड़ जाए, इसकी वैल्यू क्या थी, आप यहाँ ला करके सर्च करोगे, इसकी वैल्यू नेक्स्ट सर्च करेंगे, तो ये रजिस्टर देखिए आपका कितना है, 47 किलो, 47 किलो का ये रजिस्टर है। कितना का है, 47 किलो का। यहाँ देखिए है मेंशन, ये इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 47 किलो, 47 किलो, है ना। अब हमें मान का पता चल गया। अब हमारे पास अगर कोई भी मदरबोर्ड दूसरी है, कोई भी दूसरी मदरबोर्ड है, कोई भी आपके दुकान में तो बोर्ड फेंका हुआ होगा ना, एनीबॉडी, हमको 47 किलो का रजिस्टर चाहिए। अब हम लाएंगे कहां से, कहां से लाएंगे ये रजिस्टर। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इन 47 किलो को कॉपी करेंगे। किसको कॉपी करेंगे, 47 किलो को। और ये किसके लाइन में लगा हुआ है, एचपी हैंड्स फ्री में ये लगा हुआ है, हमारा ईयरफोन इंटरप्ट लाइन, इसमें ये लगा हुआ है जब आप ईयरफोन कनेक्ट करते हैं अपने फोन में। तो अब यहां से ये 47 किलो की हमें रजिस्टर चाहिए सपोज दैट। और दूसरा देखिए पता चल गया कि ये हमारा हैंड्स फ्री लाइन में है, भाई ये रजिस्टर नहीं भी डालेंगे तो फोन ऑन होगा, ये रजिस्टर आप नहीं भी डालोगे तो फोन ऑन होगा, इससे फोन की बूटिंग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन जो है आपके ईयरफोन से है। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भाई ऑन होगा बाद में ईयरफोन देख लेंगे। बट पता तो चले भाई, एक सर्किट्स की डिटेल्स तो हमें पता चले कि एक फोन का आखिर में क्या है डिटेल, है ना। अंदाजी में काम कर रहे हैं आप, बिना डिटेल्स का ही आप काम कर रहे हैं। ओके। तो हम यहां से ये वैल्यू जान गए। अब ये रजिस्टर आपको चाहिए, तो भाई आपके पास कोई तो बोर्ड होगी, कोई तो होगा, ओप्पो वीवो रियलमी, कुछ तो फोन आपके पास फेंके होंगे, कुछ फोन तो होगा आपके पास। मानो आपके पास एक फोन है सपोज दैट, चलिए ले लेते हैं, पुरानी ही मॉडल लेते हैं जो कि आपके पास होगी। ठीक है। चलिए Redmi Note 4 ले लेते हैं, आपके पास जरूर फेंका होगा, पुराना है। लेआउट खोलेंगे इसका भी, एंड स्कीमेटिक खोलेंगे। देखिए लेआउट खुल गया, एंड स्कीमेटिक खोलेंगे। अब हम इस Redmi Note 4 में ढूंढेंगे कि हमें 47 किलो कहां मिलेगी। एकदम आसान है, 1 सेकंड में पकड़ में आ जाएगा। देखिए अब ये Redmi Note 4 है, यहां ऊपर में देखिएगा Redmi Note 4X मीडो स्कीमेटिक्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, या यहाँ पे हम क्या करेंगे कंट्रोल वी। तो 47 किलो हमारा आ गया यहाँ सर्च बार में। ऊपर में देखिएगा, मेरे कर्सर को नोटिस कीजिएगा, कर्सर को यहां से नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। यहां से आप नेक्स्ट कीजिए। ठीक है। यहां से नेक्स्ट करके 47 के इसमें नहीं है, इस मॉडल में 47 के नहीं है, इसलिए ये नोट फाउंड आ रहा है। दूसरा मॉडल ले लेते हैं। डायग्राम एंड लेआउट, इन दोनों चीज को खोलना है।
यहाँ देखिए 47 किलो निकल गया। ठीक है, आपके पास नोट 3 भी पुरानी मॉडल है, फेंकी होगी। देखिए 47 किलो निकल गया। यहाँ पे रजिस्टर का कोड क्या है, R6002। इसको कॉपी कर लीजिए और खोल लीजिए इसका लेआउट। लेआउट खुला, इसमें ला करके इसको पेस्ट कर दीजिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए ये रजिस्टर कहाँ पे है मौजूद आपका, तो ये रजिस्टर है बीच में जो कैमरा है, कैमरे के दाहिने साइड आओगे तो यहाँ से ये नीचे तीसरा कंपोनेंट्स है। यहाँ देखिए ये। ओके, तो हमें इस तरह से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इसका एक स्कीमेटिक के माध्यम से समझ में आ जाता है। यही आपका बोर्ड का डिजाइन। अब ये रजिस्टर है कहाँ पे, तो ये देखिए बीच में जो कैमरा है यहाँ टेस्ट पॉइंट के बगल में यहाँ पे है। यहाँ से निकाल के डाल देंगे किसमें, 6A में 47 किलो का। तो यही चीज है स्कीमेटिक्स, जो कि आपको पूरी फोन की एक सिस्टम आपको मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है। ओके, तो 8:02 हो गया है। आज के लिए एवरीवन इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा है और पूरा टॉपिक्स तो नहीं कवर होगा, और कल आपका लास्ट डे है। ठीक है, कल का डे जो है वो बिल्कुल लास्ट है। तो कल होगा तो स्कीमेटिक्स थोड़ा सा और आपको हम थोड़ा बता देंगे, एंड क्वेश्चन आंसर ओनली कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो एवरीवन लास्ट जाते जाते कह दे रहे हैं कि अगर किन्हीं को भी पेड क्लासेस में आनी है तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, और कल जो लोग नंबर डाले थे वो नहीं डालिएगा। आज अगर कोई डालना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा, हमारा टीम आपको कॉल कर लेगा। तो एवरीवन अभी का चीज जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आया है बात पूछना है, ओके। हाँ, अगर कोई आके भी सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन लिख करके अपना नंबर डाल दीजिए, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन, ऑफलाइन लिख करके अपना नंबर डाल दीजिए। ऑफलाइन लिख से करके। से रिलेटेड कोई बात करना है तो बात कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन आंसर कल पर्सनल ही रहेंगे। कल सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रहेगा आपको। क्लास, अब अगर क्लास के रिगार्डिंग कुछ हाँ पूछना है, अपने कोर्स या क्लास के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल। आप अपना हैंड राइज कीजिए, हम आपको अनम्यूट का मौका दे देते हैं। जी Redmi Note 8 जी, आपने हाथ खड़ा किया था, बताइए। हेलो, Redmi Note 8 कहिए। आप सुन पा रहे हैं हमें? मैं आप ही को बोल रहा हूँ, आपने लाल टोपी पहन रखा है, रेड टोपी आपने पहन रखा है। नहीं कुछ बोल रहे, कोई बात नहीं। महेश्वर मंडल, हाँ अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। गुड इवनिंग सर। महेश्वर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कहिए क्या हाल है। सर मैं ऑफलाइन क्लास करना चाहता हूँ और डब्ल्यूबी का वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छा, जनवरी में जाना चाहता हूँ वहाँ पे। ऑफलाइन में जी बिल्कुल आ सकते हैं। ऑफलाइन भी हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट है। 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले बोल रहे थे कि जनवरी में फीस बढ़ जाएगा ऑफलाइन का। तो जी जी हम बोल जी, रहे बढ़ हैं गए। कि ये जो सेशन अभी जो मंथ चल रहा है दिसंबर में, यहीं पे 1,000 रुपये से रजिस्टर करवा लेंगे तो जनवरी में तो 25,000 में हो जाएगा ना। जी जी जी, अभी का अगर आपका दिसंबर का जिनका बुकिंग है ना, उनको जनवरी में 25 में ही हो जाएगा। तो ऑफलाइन में कितना स्टूडेंट रहता है आपके पास? ओनली 8, मजे की बात है, ओनली 8 स्टूडेंट, सिर्फ तो 8, इससे ज्यादा नहीं होगा। जनवरी में कौन सा तारीख में होगा क्लास दस चालू? तारीख 10 तारीख से। 10 तारीख से। हाँ तो अभी एक और एक है, तो यहीं पे मेरे पास एक Redmi 9 पावर का सेट है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। ठीक है। नो रेड सर है, ठीक है। तो यहीं पे एंटीना का नेटवर्क, एंटीना का जो वायर था वहां पे एकदम बगल में दो छोटा छोटा पार्ट्स थे, ठीक है। एक तो नहीं है और दूसरा का क्या कलर फलर कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या था, ठीक है। और उसमें कोई मान भी नहीं रहे।
और जो बैटरी कनेक्टर है और नेटवर्क का 4G जो ऐसे है उसके भी दूसरी साइड में सेट ऑन ऑफ का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, वही पे मैं काम किए थे। और जब पे मैं सील उठाना था तो वही से दो एक कंप्लेंट उठ गया था, ठीक है ना। तो सेट तो ऑन हो गया लेकिन नेटवर्क में नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे दूसरी साइड में जो ऑन ऑफ का प्रॉब्लम था वहीं पे जो सील उठाने में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए कि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकते हैं। बताते हैं मॉडल क्या बताते हैं, Redmi 9 पावर। 9 पावर। Redmi 9 पावर, उसमें आपने क्या किया कि सिम ट्रे के नीचे में एक छोटी सी शील्ड आपने हटाया, ठीक है, जिसकी वजह से आपके फोन की जो ऑन ऑफ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, बल्कि नेटवर्क का नहीं है। प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, बताते हाँ। हैं। वहां पे जो आईसी लगी हुई है ना महेश्वर मंडल जी, वो आईसी आपका एपीटी उसको कहते हैं, एवरेज पावर ट्रैकिंग, वो आईसी लगी हुई है, ठीक है। वो आईसी आपकी हाँ हिल गई होगी जिसकी वजह से आपका नेटवर्क नो सर्विस चला गया, ठीक है। उस आईसी को रिवॉल्व करके डाल दीजिए, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा एपीटी। तो वो ऐसी तो छोटा सा है, एक बूंद भी है। हाँ हाँ हाँ, क्या वो आईसी एकदम बहुत छोटा सा है, बल्कि बहुत ही छोटा सा आईसी है, लेकिन बड़े काम की चीज है, उसको एपीटी कहते हैं, एवरेज पावर ट्रैकिंग। ठीक है, आप उसके बारे में शायद नहीं जानते हैं, लेकिन आपको जब पढ़ाएंगे नेटवर्क सेक्शन तब समझ में आएगा उस आईसी का क्या रोल है। उसके अंदर आरएफएफई प्रोटोकॉल की लाइन होती है, अगर वो निकल जाएगी तो नेटवर्क आपका नो सर्विस पे चला जाएगा और रेडियो ऑफ भी आ सकती है। ठीक है, मतलब इस आईसी को सही करना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसी रिवॉल्व करके डालनी ही है वहां पे, वो नहीं डालिएगा नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है, और उस आईसी के पास एक बड़ा सा कोयल है और महेश्वर जी, कोयल के आगे एक फिर कैपेसिटर नेक्स्ट, था, फिर तो नेक्स्ट कैपेसिटर नेक्स्ट चला नेक्स्ट गया। आप वो फोन ऑफलाइन में लेकर के आइएगा, ठीक है, अगर कस्टमर छोड़ दे तो। ओके, क्योंकि उतना टाइम अभी नहीं है हमारे पास, बाकी लोग भी हैं तो। जी, शंकर दत्त, शंकर दत्त। हाँ सर, गुड ऑफलाइन इवनिंग सर। क्लासेस 18 दिन की चलती है एवरीवन। जी शंकर दत्त जी, कहिए क्या हाल है। हाँ सर, ठीक हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ से हैं शंकर जी। सर मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से, कहिए आप हाँ सर, आज आपका हमारे जो साथ। जी। हाँ सर, आपका जो क्लास देख रहा था हम्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा हुआ कि मुझे तो पहले डीसी टू डीसी आईसी ढूंढने में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन आपने जब से समझाया तो मैं आज एक सेट कर लिया था, वो फाइंड आउट कर लिया बीपीएच लाइन का। तो सर बहुत मुझे बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। और एक बात कहना था सर, हम्म, मैं ऑनलाइन अगर जनवरी से करूँ तो होगा क्या सर? हाँ, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आज आप 4 दिन तो हमारे साथ ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं, और इस 4 दिन में आपको कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स आई होगी। हाँ सर, हाँ सर। हम्म, और सर एक बात कहना था, और हम्म, रेडमी नोट 9 सर, ऐसा हुआ कि जब वो ऐसे चला रहता है, ऑन रहता है, लेकिन जब कॉल आता है यानी इंटरनेट करना चाहता हूँ तो भी वो हम्म। बंद होता है बार बार। कोई बात नहीं, कोई सर बात नहीं है, बता देता हूँ। आप क्या कीजिएगा, उस फोन को चार्ज में कनेक्ट करके रखिएगा। किसमें, चार्जर में कनेक्ट करके रखिएगा। उस वक्त उसका हाँ सर। इंटरनेट चलाइएगा एंड कॉल कीजिएगा। अगर फोन बंद नहीं हुआ तो समझ जाइएगा आपकी बैटरी से इशू है। ठीक है, आप उसके बैटरी को हाँ सर। रिप्लेस नहीं कीजिएगा, उसके बैटरी को, उसके जो किट है उसको खोलिएगा, उसके अंदर में एक रजिस्टर होती है, उसको दोनों तरफ रिसोल्ड कीजिएगा या जंपर मार दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो उस बैटरी की सेल से एक निगेटिव वायर बाहर बाहर कर लेनी है, निगेटिव लाइन, एक हेडफोन हाँ का सर। तार मार करके, और फिर हाँ बैटरी सर। कनेक्ट कर देनी है, और वो निगेटिव मदरबोर्ड के किसी भी ग्राउंड पे डाल देनी है। फोन मस्त हो जाएगा। ठीक है सर। ओके। ओके सर। और हाँ, शंकर धन्यवाद जी, सर। ये जो बाकी 4 दिन का क्लासेस रहा, ये 4 दिन के क्लासेस में आपने सीखा, बाकी लोगों हाँ को सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस 4 दिन के क्लासेस में, कि कैसा आपका अनुभव रहा बाकी लोगों को। देखिए सर, ऐसा हुआ कि पहले मैं वो जो नोकिया का या जो वो जो DCT-3 BB5 का जो मोबाइल आता था उसमें हम्म, काम करता था। तो जी। ऐसे हुआ कि अभी अभी का जो एंड्रॉयड मोबाइल है मुझे ठीक से पता नहीं था, कहाँ तो DC to DC ऐसे क्या है या कैसे कैसे शॉर्ट को ढूंढना पड़ता है। ठीक है सर। तो जब मैंने आपका क्लास देखा तो मुझे तो अ, अगर मैं चाहूँ तो कल ही एडमिशन ले लूँ, लेकिन मुझे कुछ परेशानी है, कोई इसलिए बात मैं जनवरी को ले लूंगा। नहीं, नो और प्रॉब्लम। मैं सबको कहना चाहता हूँ सर, आपसे कोई समझा नहीं तो और किसी से समझ नहीं पाएगा सर, वही मैं कहना चाहता हूँ। कोशिश तो हो सकता है कि मैं सबके लिए तो बेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश रहती है कि मैं उन्हें समझा पाऊं। ओके।
थैंक यू। हाँ सर, कर दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो एवरीवन, टाइम हो चुका है हमारा, 8:11 हो गया। नेक्स्ट भी हमारी क्लासेस रहती है जहां मुझे जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लास्ट, अभी भी किसी को अपना नंबर डालना है पेड क्लासेस में आने के लिए, मेन क्लासेस में आने के लिए, शुरू से लेकर के अंतिम तक 2 महीने की क्लासेस है, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी कहिए रवि जी। रवि बॉस, क्या हाँ हाल है? सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते, बढ़िया क्या सर, हाल है रवि? बढ़िया सर। ये सर कह रहे थे कि हमको सर क्लास करना था सर, ऑफलाइन वाला। हम्म। तो सर कैसे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है सर? ऑफलाइन क्लासेस करनी हो या ऑनलाइन क्लासेस, आप अपना नंबर ऑफलाइन लिख करके अपना चैट बॉक्स डाल में दिया नंबर सर, डाल दीजिए, डाल आपको दिया सर। कॉल आ जाएगा। और आप 1000 पे करके ऑफलाइन जनवरी 10 तारीख का सीट बुक करवा लीजिएगा। 10 तारीख जी। को क्लासेस चलेगी, 9 तारीख तक पटना आ जाइएगा। 25,000 फी, रहना खाना भी हम आपको देंगे, ठीक है, अच्छा लेकिन सर, साधारण रहना खाना। जी। एक एक चीज सर और, ये सर कितने दिन का होता है सर कोर्स? 18 दिन का ऑफलाइन का कोर्स होता है। 18 दिन का होता है सर? हाँ, सुबह 10:30 से लेकर के शाम 6 बजे तक की क्लास चलती है। अच्छा, एक चीज और हाँ सर, हाँ हाँ। ये सर मतलब हमको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, बेसिक भी नहीं मालूम है। 18 दिन अच्छा, में कवर हो जाएगा? आप मोबाइल रिपेयर, अच्छा तो आप वो मेडिकल वाले हैं क्या? मेडिकल वाले सर, अरे जी जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जुनून है कि सीखना ही है जी क्या? जी सर, और नहीं वैसे भी आपका जो है ना, दिल बोल रहा है विनर, आपने टी शर्ट भी अच्छा पहन रखा है। जीतेंगे आप, सर। जरूर जीतेंगे। थैंक यू सर। कोई नहीं कोई नहीं, कर लेंगे रवि जी आप, हो जाएगा। मुझे थोड़ी आप 18 पे दिन सर, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप बिल्कुल कर सर, लेंगे। हाँ हाँ, कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक है। और दूसरा चीज ये भी, आप अगर हमारे साथ ऑफलाइन में आएंगे तो पहले हम आपको 2 दिन का क्लास देंगे, ठीक है, ऑफलाइन में। जैसे हम अभी ऑनलाइन में 5 दिन दिए, हम ऑफलाइन में 2 दिन देंगे। अगर वो 2 दिन क्लास लेने के बावजूद भी आपको लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप घर आ जाइएगा, आपका पैसा सुरक्षित है, ठीक है। हम फंसाने वाला काम बिल्कुल नहीं करते हैं, ओपन है हमारा सब कुछ, ठीक है। ओके। सर मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, ये फ्रेशर हैं तो इनको ना पहले ऑनलाइन में थोड़ा सा करवाइए, इनके नाम वगैरह इनके जबान पे आ जाए कुछ, तो जल्दी हो जाएगा ऑफलाइन में। हाँ, ये भी सही है, और हो जाएगा। आप अगर ऐसी बात है तो ऑनलाइन पहले थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए क्लास, ठीक है। आप अगर ऑनलाइन में थोड़ी बहुत समझ में आने लगी, और अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन जाने से और बेस्ट होगा, तब आप ऑफलाइन में आ जाइएगा। और ऑनलाइन में जो भी आप हमें फीस देंगे, वो हम आपका ऑफलाइन में मैनेज कर देंगे, ठीक है। वो ठीक नुकसान हम है, नहीं जाने देंगे। ओके। ठीक है, ठीक है। फिर वो वापस की उम्मीद नहीं रहेगी सर, 100% सीख जाएंगे। कर लेंगे कर क्योंकि लेंगे। कुछ नाम भी तो जबान पे आने चाहिए ना। मेरा अनुभव है बिल्कुल, सर, मैं सही अपना सही। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और ये हमारे बिल्कुल। लखन सर हैं, आप लोगों के सपोर्ट ट्रेनर, आपको कोई भी दिन में ठीक, कभी भी कुछ में दिक्कत होगी तो ये हेल्प करेंगे, ठीक ओके है सर। रवि जी। अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू सर। थैंक यू। बाकी लोग, सवाल तो आप लोगों का भी होगा, मुझे लग रहा है, और है ही। बट समय अभाव होने की वजह से मुझे जाना पड़ेगा अगले बैच के लिए, मैं लेट हो रहा हूँ। क्या मैं बताऊं। कहिए, जेएमडी मोबाइल भाई, जेएमडी अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए क्या हाल है? सर मैं सीतामढ़ी से हूँ, बगल से ही है आपका, मैं बराबर बाकरा जाने लगता हूँ अच्छा अच्छा। पार्ट वगैरह लेने के लिए। सर हमें दिक्कत हो रहा है सर, हमें ब्लैक टेस्टेड आईसी हो गया, व्हाइट टेस्टेड आईसी हो गया, इसमें हम्म। सिर्फ हमें दिक्कत हो रही है। कोई नहीं, ये सब कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा। बाकी तो आप कर ही लेते हैं, चार्जिंग माइक, स्पीकर वगैरह। जी, वो बस सारा मैं WTR आईसी हो गया, हम्म। PME आईसी हो गया, बाकी शॉर्टिंग वगैरह सारा मैं काम 10 साल से मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, कर लेंगे कर लेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और जेएमडी जी, आप जरा ये बताएंगे, आज आप हमारे साथ कितना दिन से जुड़े हुए हैं? 4 दिन, 3 दिन, या 2 दिन? जी मैं आपका क्लास 2 दिन रेगुलर दिखा है, और हम्म। कल तो मैं नहीं देख पाया, शादी अटेंड आई थी। अच्छा अच्छा। आज का क्लास तो मैं देख ही रहा हूँ, और हम्म वो वाला का जो क्लास है मैं फिर रात में देख लूंगा। तो आपको जी क्या लगता है, लोग सीख पाएंगे जी, हमसे? आप तो सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं 10 साल पहले वहाँ दिल्ली से क्लास करके आया हूँ। हम्म।
तो आप जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छा, बेसिक भी सिखा रहे हैं और ये टेक्निक भी जो अच्छा सिखा रहे हैं आप। ठीक है। और पार्ट वगैरह जो ट्रेस करने का आप सिखा रहे हैं बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब उस टाइम में सीखे थे कीपैड फोन पे तो इतना अच्छा से नहीं सिखाया जा रहा था। ओके, इतना अच्छा से नहीं सिखाया गया था, कोई हम बात लोग नहीं। 2-3 साल जब लगातार प्रैक्टिस किए तब हम लोग का हैंड स्किल बहुत अच्छा हुआ। सही बात है। अब रहा कि अभी के समय का लोग अगर 2-3 साल हैंड प्रैक्टिस करे तो पता चला सीजन ही निकल गया कमाने का। अभी तो है सीखना है और तुरंत कमाना है। तो ओके। वही है, क्योंकि मेरे ओके, पास वो जो आ जाता है ब्लैक टेस्टेड आईसी, तो मेरे पास काम तो बहुत सारा रहता है, काम कोई के बाद बात नहीं, मेरे पास कर लेंगे आप। नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम कमल है, सीतामढ़ी कमल से हूँ जी, सर ओके। मैं। जी, पटना आईसी वगैरह लाने के लिए जाता रहता हूँ हाँ हाँ, महीना आप में 1 वो बार। धनेश पूजा इन सब से लेते होंगे जी सामान। जी जी जी, हम्म, वो उनसे अमरेश जी से मैं बहुत पहले से हम्म। काम करता था, सॉफ्टवेयर बहुत जब से वो बढ़िया, काम बहुत काम बढ़िया। करते थे उस टाइम। जब अमरीश जी का दुकान यहाँ गली में छोटका वाला था, जी जी जी, छोटका वाला था, उसके बाद उनका मेन रोड पे गया तो उनका अब वो फ्रेंड हो पूरा गया बहुत। बिल्डिंग खड़ा कर लिया है। उन्नति है, ऊपर वाले का कृपा है, मेहनत है सब। जी चलिए, जी। कमल जी मिलके मैं अच्छा दिक्कत लगा। यही हो रही है सर, ब्लैक ब्लैक टेस्टेड आईसी में, तो कर लेंगे, इसके कर लिए हमें लेंगे आप। क्या दिन लगेगा? हो जाएगा। आप एडवांस वाला कोर्स ले लीजिए, आप नंबर डाल दीजिए एडवांस ऑनलाइन करके, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। थैंक यू। ओके एवरीवन, 17 मिनट लेट हो, विदा चाहता हूँ आप लोगों से। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं क्या। जी ठीक हंसते है। रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने का क्या। जिंदगी में जो लिखा है वो तो होना ही है, बस अपनी कोशिश है कि बेहतर करके जाएं।